नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार। भारतीय राजनीति में एक बार फिर से तीसरी मोर्चा बनने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। जी हाँ, इस बार तीसरे मोर्चे बनाने की सुगबुगाहट की जो बिगुल है वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बजा दिया है। दरअसल आप सभी को पता है कि 5 राज्यों का चुनाव भारत में इस समय चल रहा है। मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव चाहते थे कि कांग्रेस यानी जो इंडिया गठबंधन है जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल थे, वो चाहते थे कि मध्य प्रदेश में उनको सीट का कुछ आवंटन किया जाए, कुछ उनके हिस्से में भी शेयरिंग किया जाए वोट को, सीट को लेके। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अखिलेश यादव को खर्रा खर्रा मुंह पे जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि भैया देखो, मध्य प्रदेश में हमारी पकड़ अच्छी है, हम मध्य प्रदेश में कोई सीटों का आवंटन यानी बंटवारा शेयरिंग करने वाले नहीं हैं। हाँ, इस चुनाव के बाद अगर कुछ होने वाला होगा तो हम सोचेंगे। इस बात को लेकर अखिलेश यादव काफ़ी नाराज़ थे। उन्होंने इंडिया गठबंधन से अपना पल्ला झाड़ लिया। अब अखिलेश यादव का मूड सीधे सीधे तीसरी मोर्चे की तरफ बन गया है। दरअसल सोमवार को अखिलेश यादव तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुँचे हुए थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन चेन्नई में एक बड़े नेता जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की प्रतिमा स्थापित किया है, उसी प्रतिमा की अनावरण दिवस था। उसी प्रतिमा अनावरण दिवस में MK स्टालिन ने मुख्य अतिथि के तौर पर एक विशिष्ट आमंत्रित दिया था अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव जैसे ही वहां पहुंचे, उन्होंने पिछड़ी मोर्चा का एक बार फिर से बिगुल बजाते हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो एक पहल थी, उस पहल को अपने कंधों पर लेकर उस यात्रा को जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि देखिए, अब सीधी सीधी तीसरी मोर्चा बनने जा रहा है। उस मोर्चे का नाम है PDA यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पार्टी। बहुत दिनों से PDA की बात अखिलेश यादव लगातार करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर लड़ाई लड़ना है तो कांग्रेस को भी दरकिनार करना पड़ेगा। पूरी भारत के बड़े बड़े जो पार्टी हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, उसको एक साथ आना चाहिए और पूरी पार्टी मिलाकर एक पार्टी बने जिसमें कांग्रेस भी शामिल न हो और भारतीय जनता पार्टी के साथ अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ा जाए। और शुरू से वो PDA अलायंस की बात कर रहे हैं, यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की जो पार्टी बनेगी उसका नेतृत्व अब करते हुए अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। जब से अखिलेश यादव मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन से वो नाराज़गी उनके मन में आई है, तब से वो लगातार इस चीज़ की पहल चालू कर दिया है। अब जाके उन्होंने दक्षिण के तमिलनाडु से इस बात की शुरुआत भी कर दिया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत की राजनीति में 1990 का वो दशक था जब विश्वनाथ प्रताप सिंह पिछड़ी जातियों के लिए पहली बार आरक्षण का संविधान में नियम लेके आया था और तब से आज तक पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण उन्हीं की देन है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की वजह से चलती हुई आ रही है। अब राजनीति सीधे भारत की पिछड़ी जाति और दलित वर्गों पर टिकी हुई है। जब से बिहार में जातीय जनगणना शुरू हुई है, तब से भारत की पॉलिटिक्स एक बार फिर से जातीय राजनीति में अपनी दिमाग खपाने में लग गई है। अब वही राजनीति की BP सिंह को मोहरा बनाकर BP सिंह की जो राजनीति थी उसको अपने कंधे पर लेकर अखिलेश यादव शुरुआत कर चुके हैं। आप सभी को पता है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ऊपर से विश्वनाथ प्रताप सिंह स्वर्ण कास्ट से आते हैं और वो सवर्ण होने के नाते अखिलेश यादव इस बात के दावा भी कर रहे हैं कि इससे भारतीय जनता पार्टी में जो सवर्णों की वोट है उसमें भी सेंध लगेगी। उसके बाद पिछड़ा वर्ग जब उनके साथ जुड़ेगा, अल्पसंख्यक उनके साथ जुड़ेगा, दलित जुड़ेगा, तो सबसे बड़ी पार्टी बन के निकलेगी PDA। इसके तहत अगर ये बात को सोचा जाए तो राजनीति में किसी से छुपा नहीं है कि अखिलेश यादव का संबंध बिहार के JDU प्रमुख नीतीश कुमार से काफ़ी अच्छा है, RJD प्रमुख लाली यादव से काफ़ी अच्छा है। उसके बाद तेजस्वी यादव से उनका संबंध मित्रवत है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बंगाल में आप देखेंगे तो ममता जी से बहुत ही प्यारा और मधुर संबंध अखिलेश यादव का है। साथ ही साथ उन्होंने MK स्टालिन के साथ ये आज का जो सम्मेलन किया सोमवार को, उसमें भी उन्होंने साबित कर दिया कि हम अब क्षेत्रीय पार्टी बन के रहने वाले नहीं हैं। अब धीरे धीरे हम राष्ट्रीय पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव में भी उन्होंने ज़ोर शोर से भाग लिया है।
अब देखने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव के साथ पीडीए में कितने लोग शामिल होते हैं। फिलहाल अगर पीडीए में लोग शामिल होते हैं तो ये बात अभी 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। जैसे 5 राज्यों का चुनाव समाप्त होता है, या तो एक बार फिर से इंडिया गठबंधन है वो अखिलेश यादव को अपने पल्ले में लाने की कोशिश करेगा, मनाने की कोशिश करेगा। अगर अखिलेश यादव नहीं मानते हैं, अगर अखिलेश यादव के पक्ष में कुछ बड़े नेता आते हैं तो शायद इंडिया जो अलायंस बना हुआ है वो एक बार फिर से टूटता हुआ नजर आए और अखिलेश यादव के पीडीए के साथ तमाम नेता जुड़ते हुए नजर आ सकते हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि हो सकता है कि अखिलेश यादव जो तमिलनाडु साउथ से जो ये संदेश दे रहे हैं उसका एक सीधी इंडिया अलायंस के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी मनमानी इंडिया गठबंधन में नहीं कर सकते हैं। सारी चीज़ों का जो बात हुआ है उसके हिसाब से भी आपको चलना पड़ेगा। आप प्रधानमंत्री के राहुल गांधी दावेदार नहीं हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है, एक तरीका ये भी है कि अखिलेश यादव अब ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ अब वो क्षेत्रीय पार्टी नहीं रह चुके हैं, वो बड़े पार्टी की तरफ बढ़ चुके हैं, वो राष्ट्रीय पार्टी की तरफ अपना रुख कर लिया है। और हो सकता है कि आने वाला वक्त में जैसे ही 5 राज्यों का रिज़ल्ट आता है बहुत जल्द ही तीसरी गठबंधन की भी शुरुआत हो सकती है। लेकिन वक्त बहुत आगे निकल चुका है क्योंकि मैक्सिमम 5 से 6 महीना में आने वाला समय में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके मद्देनज़र शायद अब बहुत देर हो चुका है तीसरी मोर्चा का, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव ने जो ये मोर्चा खोला है ये कहाँ तक सही साबित होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या अखिलेश यादव एक बार फिर इंडिया का जो पार्ट है उसमें शामिल होंगे या इंडिया अलायंस से दूर होकर तीसरी पीडीए का जो उन्होंने बिगुल बजाया है उसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, हर चीज़ संभव नज़र आता है। वही अखिलेश यादव हैं कि जिसको कभी कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में मायावती मुलायम एक नहीं हो सकते हैं, वो एक बड़े खिलाड़ी हैं इस चीज़ों में, लोगों को अपने पक्ष में लाने में बहुत ही माहिर खिलाड़ी हैं अखिलेश यादव की ही देन है कि एक बार उन्होंने मायावती के साथ अच्छा गठबंधन किया और अखिलेश यादव के लगभग सभी पॉलिटिकली लोगों से मधुर संबंध है। कोई बहुत ज़्यादा किसी के साथ संबंध खराब करते हुए नज़र नहीं आए हैं, वो एक अच्छे नेता हैं। इसलिए ये माना जाता है कि हो सकता है कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद बहुत ही जल्द कुछ अखिलेश यादव बड़ा खेल खेलने वाले हैं। आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।